आज मैं आपको बताती हूँ कि पुदीने की चटनी को रोटी के साथ इस्तेमाल करने से आपके जो मैदे के मसले मसाइल हैं वो सारे दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर पेट में हल्की हल्की से दर्द हो और गैस का मसला हो, सर चकराता हो या बदहज़मी हो, भूख ना लगती हो, तो इंशाल्लाह ताला इस पुदीने की चटनी को इस्तेमाल करने से आपकी सारी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और आप इस चटनी को स्टोर भी कर सकते हैं तकरीबन 8 से 10 दिन के लिए फ्रिज में रख कर। तो चलें इस मज़ेदार सी पुदीने की चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार सी है, खट्टी मीठी सी है। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है धनिया, और धनिया लिया है मैंने 1 गड्डी। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे और इसको हम किसी ग्राइंडर ब्लाइंडर में हम इसको नहीं पीसेंगे, बल्कि हम इसको कूंडी डंडे में पीसेंगे। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो कूंडी डंडे में पीसने से ये होगा कि हम इसको ज़्यादा अरसे तक महफूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एंड पर बताऊँगी कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने धनिया को सारा कट कर लिया है। तो इसको हम डालते हैं हमारी कूंडी में। तो चाहे तो आप इसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, मगर मैं इसको सिंपल इसमें करूँगी, देसी तरीका है ये। और इससे हम चटनी को डब्बे में भरकर फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर लिया है मैंने पुदीना 2 गड्डियाँ, और इसके मैंने पत्ते लहदा कर लिए थे, टहनियों को मैंने सुखा लिया है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसका कहवा तैयार किया जाता है बड़ी इलायची डालकर और दालचीनी डालकर, उसका कहवा तैयार किया जाता है, जो कि मैदे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पुदीने को भी छोटा छोटा सा कर रही हूँ, इससे हमें इसको पीसने में आसानी होगी। इसी तरह हम सारा पुदीना जो है वो पीस लेंगे और कूंडी में डालते जाएंगे। और इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जो कि हमारे मैदे के लिए, हमारे हाजमे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सारे पुदीने को ऐसे कट कर रहे हैं, और आप इसको ग्राइंडर या ब्लाइंडर में जो भी हो उसको उसमें डालकर पीस सकते हैं। ये आपके मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपके मैदे में भारीपन सा हो जाता है या पेट में दर्द हो जाती है, तो ये इस पुदीने से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर अनारदाना लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से पानी में डालकर धो लिया था, क्योंकि इसमें खासी मिट्टी होती है, तो इसलिए हमने इसको धो लिया, बाद में सुखा लिया और इसमें डाल दिया। यहाँ पर मैंने ली है 10 से 15 लहसुन की कलियाँ। अगर आपकी बड़ी हैं तो आप 4 से 5 यूज़ कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने लिया है यहाँ पर साबुत ज़ीरा, 4 से 5 हरी मिर्चें, 2 मोटी वाली हैं और 2 तीखी हैं। और अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप सिर्फ 2 ऐड कीजिएगा, या आपको अगर ज़्यादा हरी मिर्च पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने लिया है नमक, और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 लीमू। लीमू डालने से ये होगा कि हमारी जो चटनी होती है उसका जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा और वो काली नहीं पड़ेगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम उसको पीसते हैं तो उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो इसीलिए हम इसमें लीमू ऐड करेंगे, जो कि हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन सी होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और यहाँ पर हम कूंडी में डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो चटनी है वो अच्छी तरह से पीस रही है। इसी तरह हम सारी चटनी को ऐसे पीस लेंगे। हमने इसको फाइन सा पीस लेना है। और यहाँ पर देखिए चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है ये। और यहाँ पर देखें हमने 1 कटोरी में लिया है दही, और दही में हम 1 चम्मच भरकर पुदीना ऐड करेंगे। और आपको अगर दही वाली चटनी पसंद है तो आप दही वाली चटनी यूज़ करें। रोटी के साथ आप इसको खाएं, उबले चावलों के ऊपर आप इसको डालकर खाएं, तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा लगेगा और पेट पर कोई असर नहीं होगा और तबीयत बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो यकीनन आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, और इसको आप स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट डब्बे में भरकर फ्रिज में रख दीजिएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी 1 से 2 हफ्ते के लिए। तो इसी के साथ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।